सन 2024 में माघ मास में कृष्ण पक्ष की कौन सी एकादशी इस बार पड़ रही है, व्रत का पारण कब है और व्रत की पूजा विधि क्या है, आइए जान लेते हैं। तो देर न करके शुरू कर लेते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ठाकुर जी की सेवा कर रहे होंगे। सो गाइस, फरवरी का महीना चला हुआ है तो हर बार यही असमंजस रहता है कि 5 की है या 6 की है षष्ठिला एकादशी। तो आइए जान लेते हैं कब की है षष्ठिला एकादशी। तो 6 फरवरी की षष्ठिला एकादशी है। यह माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इसमें 6 प्रकार के तिलों का प्रयोग होने के कारण इसे षष्ठिला एकादशी कहते हैं। पंचामृत में तिल मिलाकर पहले भगवान विष्णु को स्नान कराए। इस दिन तिल से मिश्रित भोजन करे। दिन में हरि कीर्तन करे। रात्रि में भगवान की प्रतिमा के सामने सोना चाहिए और इस तरह से ये पूजा होती है। तो ये व्रत, जो एकादशी का जो व्रत होता है, ये 3 दिवसीय होता है और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, यानी कि ये व्रत जो होता है हमारा दशमी की तिथि से शुरू हो जाता है। दशमी की तिथि में हमें लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना होता है और सर्व दशमी की तिथि में कर लेना होता है। शाम को दिन ढलने से पहले भोजन कर लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। सुबह एकादशी की तिथि में ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने पूजा घर को साफ सुथरा करेंगे और श्री विष्णु भगवान को पंचामृत से स्नान कराएंगे। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी है तो उनको पंचामृत से स्नान कराएंगे। उनको फूलों का आसन देंगे, तिल से आसन देंगे और पीले वस्त्र उनको धारण कराएंगे। तो एकादशी का जो व्रत होता है सब व्रतों में जो ना उत्तम होता है। साल में 24 एकादशियाँ होती है। अगर अधिक मास होता है तो 26 एकादशियाँ होती हैं और हर एक एकादशी का अपना एक अलग महत्व होता है। तो सब व्रतों में उत्तम एकादशी का व्रत माना जाता है। तो एकादशी का व्रत हमें 6 फरवरी में करना है और 6 फरवरी में हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और व्रत का पारण हमें कब करना है ये भी आइए हम जान लेते हैं। तो व्रत का पारण हमें करना है 7 फरवरी में। 7 फरवरी में सुबह 7:30 बजे से लेकर 9:10 के बीच में ही व्रत का पारण कर लेना है। अगर हमारा अगले दिन का व्रत है तो उस दिन हम जो हम भगवान जी के चरणों में तुलसी दल रखते हैं उसी को ग्रहण करके व्रत का पारण कर लेते हैं। तो इस तरह से हम ये अपना एकादशी का व्रत कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको सुना देती हूँ षष्ठिला एकादशी की व्रत कथा। और दान का विशेष महत्व होता है। अन्न का दान करना चाहिए, तिलों का दान करना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए, तो वस्त्र का दान करना चाहिए, जूते चप्पल जो भी आपके सामर्थ्य में आता है उसी का दान करना चाहिए। तो कोई भी व्रत हो, दान का तो विशेष महत्व होता है। अन्न का दान सर्वश्रेष्ठ होता है। भूखों को भोजन देना चाहिए, प्यासों के लिए प्याऊ बनवानी चाहिए, उनके लिए जल की व्यवस्था करनी चाहिए। तो आइए कथा सुन लेते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, जगन्नाथ श्री कृष्ण आदि आदि देव जगपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? इसके लिए किस विधि का उसका फल क्या है? महाप्रज्ञ कृपया करके आप ये सब बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, नृपश्रेष्ठ सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। यह षष्ठिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली होती है। अब तुम षष्ठिला पाप हरणी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुल सत्य ने दालाभ्य से कहा था। दालाभ्य ने पूछा कि महान मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते हैं, इन्हें नरक में जाना पड़ता है, इनके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करे। पुलस्त जी बोले, महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र और इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवादिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करें। इसमें तिल और कपाल लगाकर एक दिन पहले भी लगा सकते हैं। एकादशी की तिथि में भी भगवान जी को तिलों का उपटन लगा सकते हैं, खुद भी ग्रहण कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ये एकादशी का जो व्रत होता है ये 3 दिवसीय होता है भाई। बहुत ही अच्छा और बहुत ही पवित्र जो है ना एकादशी का व्रत होता है।
तो ये एकादशी की व्रत कथा आपको कैसी लगी और कैसी आपने जो पूजन विधि मैंने आपको बताई है, अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलकर शेयर करना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, बहुत ही अच्छी है। तो फिर मिलेंगे नई एक। तो प्यारे भक्तों, जिनके पास लड्डू गोपाल जी होते हैं वो एकादशी का व्रत करते ही करते हैं। जो विष्णु भक्त होते हैं वो एकादशी का व्रत भूल कर भी नहीं छोड़ते हैं। तो किस किस ने षष्ठी एकादशी का व्रत रखा है, आप हमारे साथ में साझा कर सकते हैं। और देखिए, ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए। ठाकुर जी का जो विग्रह होता है, उनका जो रूप होता है, कितना प्यारा मनमोहक होता है, तो नज़र हटती ही नहीं है। सो गाइस, बता सकते हो आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे नई एक वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।